हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। रोज़ की तरह आज भी मैं एक पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो लेके आ रखा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो सुनने के बाद आपका लाइफ चेंज हो सकता है। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बड़ी सफलताएं हासिल करने वाले लोग अपना वक्त व्यर्थ जटिल किस्म के या विनाशकारी विचारों में उलझकर नष्ट नहीं करते। वे रचनात्मक ढंग से सोचते हैं और उन्हें मालूम होता है कि उन्हें सोचने की तरीका ही उनकी कामयाबी की तय करेगा। हमें अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, न कि उन चीज़ों पर जिन्हें हम नहीं चाहते। सफलता इत्तेफाक की देन नहीं है, ये हमारे नज़रिए का नतीजा होता है और अपना नज़रिया हम खुद ही चुनते हैं। इसलिए सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती बल्कि हम उसका चुनाव करते हैं। आइए दोस्तों, इस कहानी से आपको और ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पुजारी कार से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर खेत देखा। वो कार रोककर बाहर आया और एक खेत के किनारे खड़ा होकर उस लहलहाती हुई फसल की तारीफ करने लगा। उस खेत का मालिक ट्रैक्टर चला रहा था। पुजारी को देखकर किसान ट्रैक्टर चलाता हुआ उसके पास आया। पुजारी ने उससे कहा, ईश्वर ने तुम्हें बहुत सुंदर खेत दिया है, तुम्हें उनका एहसानमंद होना चाहिए। किसान ने जवाब दिया, हाँ, ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा खेत दिया है और उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आपको इसे उस समय दिखाना चाहिए था जब सारा खेत ईश्वर ने अपने हाथों में रखा हुआ था। ज़्यादातर नाकामयाब लोग कोई बड़ा लॉटरी पाने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन इस तरीके से उन्हें कामयाबी शायद ही कभी मिल पाती है। आम आदमी सुरक्षा तलाशता है जबकि असाधारण लोग अवसर तलाशते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान अपनी सफलताओं की कहानियाँ लगातार लिखता जाता है जबकि दूसरे लोग तैयारी ही करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान एक के बाद दूसरी रुकावटों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जबकि दूसरे लोग संघर्ष ही करते रह जाते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते। अगर हम इन दोनों सवालों के जवाब हासिल कर लें तो हमारी ज़िंदगी में अंकलाब आ जाएगा। सफलता क्या है? अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। सफलता और असफलता के बारे में काफ़ी शोध किया गया है। सफल लोगों के जीवन के इतिहास को पढ़कर जाना जा सकता है। सफल लोग चाहे जिस दौर में पैदा हुए हो और चाहे जिस क्षेत्र में सक्रिय रहे हो, उनमें कुछ खासियतें समान रूप से पाई जाती हैं। सफलता अपने निशान छोड़ जाती है। यदि हम सफल लोगों के गुणों को पहचान कर उन्हें अपना लें तो हम भी सफल हो जाएंगे। इसी तरह असफल लोगों में भी कुछ समानताएं होते हैं। यदि हम उनमें पाए जाने वाले खामियों को खुद दूर से रखें तो असफल नहीं होंगे। सफलता कोई रस्से नहीं, ये केवल कुछ बुनियादी उसूलों को लगातार अमल में लाने का नतीजा होता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। असफलता और कुछ नहीं बल्कि कुछ गलतियां को लगातार दोहराने का नतीजा होता है। ये बात आपको काफ़ी सरल लगती होगी, लेकिन हकीकत यही है कि ज़्यादातर सच बड़े सरल होते हैं। हम ये नहीं कह रहा हूँ कि वे आसान होते हैं, लेकिन ये सच है कि वे सरल होते हैं। सदा मुस्कुराना और सबको प्यार करना, गुणी जनों का सम्मान करना, बच्चों के दिल में रहना, सच्चे आलोचकों से स्वीकृति पाना, झूठे दोस्तों की दगाबाजी को सहना, खूबसूरती को सराहना, दूसरों में खूबियाँ तलाशना, किसी उम्मीद के बिना दूसरों के लिए खुद को अर्पित करना, उत्साह के साथ हंसना और खेलना और मस्ती भरे तराने गाना,
इस बात का एहसास कि आपकी ज़िंदगी की किसी एक व्यक्ति का जीवन आसान बनाया। हम सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं? किसी आदमी को कौन सी चीज़ कामयाब बनाती है? हमें सफलता का एहसास कैसे होता है? किसी के लिए सफलता का मतलब दौलत, दूसरे के लिए शोहरत, तीसरे के लिए सेहत, चौथे के लिए पारिवारिक खुशी, आत्मसंतुष्टि और मन की शांति हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि सफलता एक निजी एहसास है। अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब होता है। इस परिभाषा में सफलता की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की गई है। मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। आइए इन परिभाषाओं को सावधानीपूर्वक देखें। निरंतर का अर्थ ये है कि सफलता लक्ष्य नहीं बल्कि एक सफ़र है। हम इस सफ़र में लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचते। एक लक्ष्य पर पहुंचने के बाद हमारी सफ़र दूसरे लक्ष्य के लिए शुरू हो जाती है और ये सिलसिला जारी रहता है। अनुभूति का मतलब यह है अनुभव करना। हमें सफलता का एहसास बाहरी चीज़ों की वजह से नहीं होता है, हम इसे अपने भीतर महसूस करते हैं। ये बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी चीज़ है। इसलिए कई बार कोई चीज़ बाहर से सफलता लगती है पर वो हमें अंदर से बिल्कुल खोखली लगती है। सार्थकता का लक्ष्य महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके कारण हमें अपनी दिशा का एहसास होता है। जो सफलता आत्मसंतुष्टि ना दे वो खोखली होती है। मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने का कुंजी क्या है, पर का खुश करने की कोशिश करना ये नाकामयाबी की कुंजी है। कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि हर इंसान आपके कबूल और पसंद करे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे मान्यता पाना मैं खुद नहीं चाहूँगा। मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानता हूँ। मैं सफलता को अच्छी किस्मत का नतीजा मानता हूँ जो हमें प्रेरणा, आकांक्षा, हताश और तैयारी की वजह से मिलती है। आमतौर पर कामयाबी के सफ़र का सिलसिला ऐसा होता है कि सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब ये है कि हम जो चाहें वो पा लें और प्रसन्नता का मतलब ये है कि हम जो पाएं उसे चाहें। सफलता का मतलब अपने अस्तित्व की कायम रखना भर नहीं है। इसका अर्थ उससे ज़्यादा व्यापक है। सिर्फ ज़िंदगी ना गुजारो, उसको जियो। सिर्फ छुओ नहीं, उसको महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, उसको गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, उसको जीवन में उतारो। सिर्फ सुनो नहीं, उसको ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से नहीं सुनो, उसको समझो। सफलता की राह में आने वाली कुछ बाधाएं वास्तविक या काल्पनिक। एक अहंकार, 2 असफल सफल होने का डर, आत्मसम्मान की कमी, 3 कोई योजना न होना, 4 कोई निश्चित लक्ष्य न होना, 5 जिंदगी की उतार चढ़ाव, 6 टालमटोल की आदत, 7 परिवार की जिम्मेदारियां, 8 आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी मसले, 9 एकाग्रता की कमी, भ्रमित हो जाना, 10 पैसे की लालच में दूर की ना सोचना, 11 सारा बोझा खुद उठाना, 12 क्षमता से अधिक उलझ जाना, 13 जुड़ावना महसूस करना, 13 ट्रेनिंग की कमी, 14 ढूंढता की कमी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है? आपको जैसा लगता है ऐसे ही कमेंट में अपनी राय लिखना। और अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।